जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो कैंपस में हूँ, BBMKU कैंपस में। डिग्री का मामला हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है, जहाँ एक तरफ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने कन्वोकेशन के लिए अप्लाई किया है, तो वहीं क्योंकि 3-4 साल बीत गए हैं कन्वोकेशन हुए, दूसरा दीक्षांत जो आगे प्रस्तावित है मार्च में होने की संभावना है, तो आखिर 2-3 बैच जो बीच के हैं उनके लिए डिग्री की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दूं कि वो डिग्री ले सकते हैं, ऐसा नियम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन BBMKU में अगर आपको डिग्री लेनी है तो कन्वोकेशन के जरिए ही मिल सकता है। उससे पहले अगर आपको डिग्री लेनी है तो डिजी लॉकर में डिजिटल फॉर्मेट में जो है उसे माना जाए, इसके लिए लेटर भी इशू किया जा चुका है, ईमेल किए गए बड़ी बड़ी संस्थाओं को जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं उनको। पर ऐसे में BBMKU और परीक्षा लेने वाली इन संस्थाओं के बीच पिस रहे हैं छात्र और छात्राएं। हमारे साथ एक लड़की है, उनसे बात करते हैं। अभी क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमारी। सुमन, क्या दिक्कत है आपके साथ? और अभी जब लगभग 6 बजने वाले हैं, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में हैं अभी से, और मैंने खुद देखा है कि आप दोपहर के आसपास से यहाँ पर हैं, क्या पूरा प्रॉब्लम है? मैम, मेरा सिलेक्शन JSSC PGT में हुआ है जी। और उनका कहनाम है यहाँ से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, सिर्फ मुझे PG का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और B.Ed का फाइनल मार्कशीट। ओके। अदर यूनिवर्सिटी जो है, मेरा सेशन है 19-21 में जब मैंने PG कंप्लीट किया है, तो अभी तक मुझे क्यों नहीं अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल रहा है। और जो मेरा सेशन है B.Ed का 21-23, तो अदर यूनिवर्सिटी तो मार्कशीट निकाल दिया है, फिर हम लोग का यहाँ 2024 आ गया, अभी तक एग्ज़ाम ही कंडक्ट हो रहा है, तो हम लोग को मार्कशीट नहीं मिलेगा तो हम लोग वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो छट जाएंगे, फिर हम लोग तो बेरोज़गार बन के बैठे रह जाएंगे, न जॉब मिलेगा न कहीं और के रहेंगे। और फिर कब वैकेंसी आएगा कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अभी बिहार स्टेट आया हुआ है जिसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के पास B.Ed का फाइनल मार्कशीट नहीं है जी। और उसके बाद फिर आएगा BPSC निकालेगा टीचर वैकेंसी, उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर पाएंगे जब स्टेट नहीं दिए रहेंगे तो। जी सुमन, ये जानना चाहूँगी मैं, जैसे पहली समस्या है डिग्री की, तो डिग्री के बारे में क्या इशू हो रहा है? डिग्री आपको यहाँ से नहीं दी जा रही है? नहीं। क्या किसने क्या कहा? मतलब डिग्री के लिए आपने तो कहीं अप्लाई किया होगा, ऑनलाइन अप्लाई? मैम, मैंने हर जगह बोला हमको दिया जा रहा है डिजी लॉकर का। और डिजी लॉकर का वहाँ वैलिड नहीं बताया जा रहा। उनका कहनाम है कि आपने 2021 में कंप्लीट किया है जी, तो फिर अभी 2024 तक आपको डिग्री क्यों नहीं मिल रही है? ओके, किसने कहा वैलिड? कौन नहीं मान रहा है? JSSC। हाँ। तो आपने ये समस्या अपनी BBMKU को बताई? हाँ, मैंने बताया। तो यहाँ पर अधिकारियों ने क्या कहा? मैंने जब रजिस्ट्रार सर के सामने ये स्टेटमेंट किया तो उन्होंने बोला कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। ओके। फिर मैंने कंट्रोलर सर को जब बोला तो उन्होंने बोला कि आप झारखंड में क्यों एडमिशन लिए हैं? ओके। आप यहाँ से क्यों कर रहे हैं? जी। जब आपको इतना इशू है तो आप कहीं और एडमिशन लेते किसी अदर स्टेट में। यहाँ अभी आपका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से। सुमन, क्या आपको, क्योंकि ये बातें जब सामने आई हैं, एक बात बताइएगा, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि कुछ बच्चे जो और हैं उन्होंने भी पहले कहा कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ओर उनका इशारा था, उन्हें कुछ शिकायतें थीं इससे पहले भी। ऐसे में क्या आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ईमेल भेजा गया है काफ़ी संस्थाओं को कि आप मानिए डिजी लॉकर का, तो क्या अभी, क्योंकि आपकी बात जो है VC साहब से भी हुई, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि मामला जो ये डिग्री वाला ये सॉल्व होगा? आई होप सो। और क्या बोल सकते हैं, VC सर तो बोले कि वो अपना बेस्ट देंगे, हेल्प करेंगे मेरा। ओके। अच्छा, एक बात और, B.Ed के रिजल्ट का भी मामला 21-23 का आपका बैच था, तो सारे एग्जाम्स कंडक्ट हो गए, सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं? हाँ, 28 को ख़त्म होने वाला था लेकिन एक्सटेंड हो गया डेट, तो 2 को ख़त्म हो गया। बट SKMU, रांची यूनिवर्सिटी, VBU सबका रिजल्ट आ चुका है जी इस सेशन का, बट BBMKU का तो रिजल्ट का कोई अता पता ही नहीं है। ओके। तो इसके लिए क्या आपको वैकल्पिक व्यवस्था की गई कि आप वहाँ पर प्रेजेंट कर पाएँ डॉक्यूमेंट्स B.Ed के लिए? इसके लिए तो बस बोला जा रहा है कि 1 मंथ बाद आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और तब तक मतलब नौकरी के लिए फिर क्या होगा? ये तो भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे है। तो खैर, यहाँ पर भविष्य भगवान भरोसे है। बातों में कितनी सच्चाई होती है ये तो कोई नहीं कह सकता,
क्योंकि लोग तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब हमारे कैमरे पर कहते हैं और आप खुद सुनते हैं, हम वो नहीं कहते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। बात है कि यहाँ पर नियम और कानून बनाए किसके लिए जाते हैं? क्या स्टूडेंट्स रोबोट हैं जो नियम और कानून को फॉलो करें, या फिर इंसानों के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, इंसानों की सहूलियत के लिए नियम बनाए जा रहे हैं? आज सुमन के साथ साथ यूनिवर्सिटी में पिछले 6 घंटे से कैंप की हुई है NSUI की टीम। NSUI के गोपाल जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आपसे जानना चाहूँगी क्या है पूरा मामला और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का सपना होता है कि हम पढ़ लिख के नौकरी लें। क्योंकि देखिए, एट द एंड जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका सपना कुछ ना कुछ नौकरी लेने का ही होता है। कोई डिग्री लेता है तो दीवार सजाने के लिए लेता नहीं है। अगर मानिए ये बच्ची है, ये देखिए पीजी अपना कंप्लीट की 21 में, उसके बाद अपना बीएड कंप्लीट किया है, इनका 23 में होना चाहिए था, 21-23 का बैच होना चाहिए था, अब 24 में आ चुके हैं, 24 में एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। अभी तक ना तो इनको पीजी का फाइनल सर्टिफिकेट मिला है, जिसको बोलते हैं फाइनल डिग्री पासिंग सर्टिफिकेट, और ना ही अभी तक बीएड का इनको पासिंग सर्टिफिकेट मिला है, और ना ही अभी मार्कशीट मिला है। अब आप ये बताइए, ये बच्चे का इसमें कहाँ से फॉल्ट है? और सबसे बड़ा सवाल देखिए, सभी दर्शकों से मैं पूछना चाहूँगा, इस विश्वविद्यालय में जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी सवाल सोचिए एक बार कि हाँ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा होगा इतना मेहनत करने के बाद भी? आपका नौकरी हो गया, आप इंट्रेंस क्लियर कर लिए, लेकिन सर्टिफिकेट देने में चूक गए आप। और देखिए, यहाँ कमी विश्वविद्यालय में नहीं है, कमी विश्वविद्यालय में कुछ विभागों में है। कुछ विभाग स्पेशली देखिए, परीक्षा विभाग में आपका बहुत ज़्यादा कमी है, और इसमें एक बहुत बड़ा रिफॉर्म का ज़रूरत है। अब आप सोच के देखिएगा, इस विश्वविद्यालय में कभी कोई मामला देखने को नहीं मिलता। परीक्षा विभाग एकलौता विभाग है जहाँ पे सारा मामला होगा, कुछ भी हो, गेट का तालाबंदी हो, परीक्षा विभाग, बच्चे परेशान, परीक्षा विभाग। ये पहला मामला नहीं है, सुबह से हमको लगता है कम से कम 5 मामला हम करवा चुके हैं परीक्षा विभाग का, तो सारा मामला वहीं फंसता है। तो इसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है। परीक्षा नियंत्रक की मुलाकात आज हुई आप लोगों से, उस दौरान उनका कहना था कि आप सीधे ब्लेम परीक्षा विभाग को करते हैं, जबकि परीक्षा विभाग जो है और कई विभागों पर डिपेंड करता है, उनके डिसीजंस पर। इवन परीक्षाएं लेट अगर कंडक्ट हो रही है तो उसका भी ठीकरा जो है परीक्षा विभाग पर फोड़ा जाता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या वाकई वो दूसरे के मार खाए हुए हैं या वही डायरेक्ट स्टूडेंट्स को मार रहे हैं? अच्छा, एक बात हम पूछते हैं, अगर हमको शहर का चौकीदार बनाया है और चोरी हो गई तो हम ब्लेम करेंगे? सुनिए, चोर जो है ना उसकी गलती है, चौकीदार क्या करेगा इसमें? चोर चोरी कर लिया। अरे चौकीदार बनाने का मतलब क्या होता है भैया? चौकीदार क्यों बनाया गया आपको? इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उस चीज़ का जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, अकाउंटेबल, यू आर हाईली अकाउंटेबल फॉर दैट मैटर। आप परीक्षा नियंत्रक हो गया ऐसे बोल रहे हैं, ये लॉजिकल नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि चौकीदार बोल रहा है कि अरे चोर की गलती है, चोर चोरी क्यों करता है? तो आप क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? जाइए, इस्तीफा दीजिए, जाइए। ये गलत चीज़ है, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, सुमन के मामले में आगे जो है क्या आप लोगों को क्या कहा गया, कैसे उनके भविष्य को बचाया जाएगा? देखिए, परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी मिले हम लोग, यहाँ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम चल रही थी, 2 घंटा इंतजार करना पड़ा, मुझे भी इंतजार करना पड़ा 2 घंटा। उसके बाद हम लोग मिले इंतजार करके, तो परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बस यही कहा कि ठीक है, हम एक आपको प्रोविजन सर्टिफिकेट दे देते, बना के लिख के लेके जाइए। और उन्होंने बात में ये भी बोल दिया कि अगर वो नहीं मान रहा पहले का तो इसको भी नहीं मानेगा। तो मतलब वो भी एश्योर नहीं है कि इससे काम होने वाला। उसके बाद वीसी महोदय के पास गए तो वीसी महोदय ने लास्ट में बोला कि ठीक है, आप हमें रास्ता बताओ, जो हो सकता हम करेंगे आपके लिए। तो वीसी महोदय ने हमसे पूछा भी कि क्या हो सकता है, तो हम बोले कि सर अपने लेवल पे एक बार आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो बोलोगे हम करने को तैयार हैं। तो वीसी महोदय का इसमें सार्थक पहल है, बाकी हम लोग लगे हुए हैं। कल कुछ निष्कर्ष निकाल के उनसे करवाएंगे हम लोग, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात है कि विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट तो होता नहीं है, और अगर एक बच्ची का नौकरी, सरकारी नौकरी लग रहा है तो हम लोग ऐसे जाने तो उसको देंगे नहीं। हमारी छोटी बहन है ये, भले इससे आज हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन हमारी छोटी बहन है, और अगर बहन का नौकरी हो गया तो मुझे देख के बहुत गर्व का एहसास होगा कि हम इस विश्वविद्यालय के पार्ट है और यहाँ पे लोगों को पढ़कर नौकरी होता है। हम लोग लगे हुए हैं इसके लिए। तो NSUI ने आज स्टैंड लिया है और मामले को आपने देखा और समझा है। हमारे साथ हैं, आप पहले एक बताइएगा मुझे, मैं देख रही हूँ 4-5 घंटे से आप भी लगातार डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है 1.5 लाख रुपया लगा के बच्चे मतलब बीएड करते हैं, तो उस बीएड का सर्टिफिकेट का वो क्या करेंगे? बीएड इसीलिए किया जाता है कि टीचर्स का फॉर्म वो भर सकें, लेकिन जब बीएड कर रहे हैं 21-23 सेशन का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे मतलब क्या करेंगे? वैसा बीएड करने का क्या फ़ायदा है? और अभी आप जान रहे होंगे इलेक्शन का माहौल है, बहुत सारा वैकेंसीज निकली है बिहार में, चाहे झारखंड में हो,
तो ऐसे समय में मानिए डिले चल रहा है, अगर सेशन डिले चल रहा है तो बच्चों का क्या होगा? जो 21-22 के सेशन के हैं, वो जो बीएड कर रहे हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? बेरोजगारी की समस्या पहले से व्याप्त है पूरा देश में, तो क्या स्थिति होगी? सुमन का कहना है कि परीक्षा नियंत्रक ने इन्हें कहा कि झारखंड में एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो मतलब कोई जिम्मेदार बयान नहीं है। वो उस पद पे हैं, ऐसा बात उनको नहीं करना चाहिए। तो फिर इस यूनिवर्सिटी को क्यों बनाया गया? जब आप काम नहीं कर सकते आप ही छोड़ के चले जाइए। तो आप इस विश्वविद्यालय में क्यों आए हैं? जब आप सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते, अगर एग्जाम समय पे नहीं ले सकते हैं, तो आप छोड़ के चले जाइए। ये हमारा विश्वविद्यालय है, ये विनोद बाबू का देखा गया सपना का विश्वविद्यालय है, तो ये आप छोड़ के चले जाइए। बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो प्रफुल्ल को आप सुन रहे थे। अब बात करती हूँ पते की। ये संगमरमर, ये मीनारे किस काम की है? जहां बच्चों के सपने ताबूत में दफन किए जा रहे हैं। नौकरी निकालने के लिए जो बच्चे रात भर जग कर दिन में कहीं कमरे में एक जगह ढूंढकर वहां पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती है, बस एक ही सपना होता है कि नौकरी क्रैक किया जाए। आज नौकरी निकालने के बाद उनके लिए हर्डल्स आ रहे हैं। हर्डल्स, वो पढ़ाई जो उन्होंने पहले कंप्लीट कर ली है उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। मामला है कि ये नियम और कानून गले की फांस बनते जा रहे हैं BBMKU के विद्यार्थियों के लिए। ये कैसा नियम है जो बच्चों का सपनों का गला घोट रहा है? आज सुमन इसकी बलि चढ़ने जा रही थी। NSUI ने स्टैंड लिया है। सुमन की जगह पूजा भी हो सकती है और कोई लड़का लड़की, वो सारे कोयलांचल के बच्चे जो BBMKU में हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसे में ये मामला, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने हल्के में लिया जा रहा है उतना हल्का है नहीं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एक बच्चे के भविष्य की जो कल को जाकर देश का भविष्य संभालता है। तो खैर, मामले पर बनी है हमारी नज़र। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।